नमस्कार। चलिए आज समझते हैं काम और अर्थव्यवस्था की उस दिलचस्प दुनिया को जो हर पल हमारे आसपास चलती रहती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक भागता दौड़ता शहर। कोई बस चला रहा है, कोई दुकान पे सामान बेच रहा है, कोई ऑफिस की तरफ जा रहा है। मतलब अनगिनत तरह के काम। और ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ही तो हिस्सा है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे कामों को समझा कैसे जाए। इन्हें हम कैसे बांट सकते हैं? इनमें आखिर फर्क क्या है? और सबसे जरूरी बात, ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या-क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आर्थिक गतिविधियां होती क्या हैं। फिर हम 3 खास आर्थिक क्षेत्रों को समझेंगे। इसके बाद अमूल की कहानी से देखेंगे कि ये सब असल में कैसे काम करता है। और आखिर में हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आर्थिक गतिविधियां हैं क्या? देखिए, किसी भी समाज की तरक्की और खुशहाली की नींव यही गतिविधियां होती हैं। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि समृद्धि की जड़ आर्थिक गतिविधि है और अगर ये ना हो तो मुश्किलें आती हैं। इसीलिए इसे समझना सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर आर्थिक गतिविधि की परिभाषा क्या है? ये बहुत सीधी और जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। कोई भी ऐसा काम जिससे कोई मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पैसे के रूप में कोई कीमत बनती हो, वो एक आर्थिक गतिविधि है। जैसे एक किसान जब बाजार में अपनी फसल बेचता है तो वो एक आर्थिक गतिविधि है। ये एक जरूरी पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि आर्थिक गतिविधि क्या है। अब सवाल आता है कि इन्हें बांटा कैसे जाए। तो देखिए, दुनिया की सारी आर्थिक गतिविधियों को हम मोटे तौर पर 3 बड़े ग्रुप्स या सेक्टर्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। इसमें वो सारी गतिविधियां आती हैं जिनमें हम सीधे प्रकृति से कुछ निकालते हैं, मतलब हम सीधे तौर पर कुदरत पर निर्भर हैं। सोचिए, वो चीजें जो हमें सीधे जमीन से, पानी से या जंगल से मिलती हैं, वो सब इसी सेक्टर में आती हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ किसान खेत जोत रहा है, दूसरी तरफ खदान से खुदाई हो रही है। खेती, माइनिंग, मछली पकड़ना, जंगलों से लकड़ी काटना, पशुपालन, ये सब प्राइमरी सेक्टर के ही उदाहरण हैं। अब बारी है दूसरे सेक्टर की, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र। इसका काम क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल को लेता है और उसे प्रोसेस करके एक नई चीज बना देता है। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। यहां देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। जैसे किसान ने कपास उगाया, वो प्राइमरी सेक्टर था, और उस कपास को फैक्ट्री में कपड़े में बदल दिया गया, ये सेकेंडरी सेक्टर है। या फिर खदान से लोहा निकाला, प्राइमरी, और उस लोहे से स्टील बनाकर कार बना दी, ये सेकेंडरी है। ये सारे काम इसी सेक्टर में आते हैं। और ये सेक्टर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। सिर्फ 2022 में भारत में करीब 45 लाख पैसेंजर गाड़ियां और 2 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर बनाए गए। सोचिए जरा, 2 करोड़! ये नंबर हमें दिखाता है कि सेकेंडरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और अब आता है तीसरा और आखिरी सेक्टर, जिसे हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। इसका एक और बहुत कॉमन नाम है सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र। अब देखिए, ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता। इसका काम है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करना, उन्हें अपनी सेवाएं देना और साथ ही हम आम लोगों को भी सेवाएं देना। और इसके उदाहरण तो सचमुच हमारे चारों तरफ हैं। ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रकों, जहाज़ों से सामान यहाँ से वहाँ ले जाना। बैंकिंग, डॉक्टर्स, टीचर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दुकानों पर सामान बेचना, ये सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा है। तो ठीक है, अब हमने तीनों सेक्टर्स को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन ये असल जिंदगी में एक साथ कैसे काम करते हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर कहानी देखते हैं, अमूल की कहानी। ये बात है 1940s के दशक की, गुजरात के आणंद जिले की। वहाँ के दूध उत्पादक किसान बहुत परेशान थे। वो दिन रात मेहनत करके दूध तो पैदा कर लेते, लेकिन जब उसे बेचने जाते तो बिचौलिए उन्हें सही दाम नहीं देते थे। बेचारे किसान बहुत मजबूर थे। तब उनकी मदद के लिए आगे आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने किसानों को एक रास्ता सुझाया, एक कोऑपरेटिव बनाने का। अब ये कोऑपरेटिव क्या होता है? इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो उस बिजनेस का मालिक होता है और सारे फैसले भी सब मिलकर ही लेते हैं। और बस इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया।
अमूल की कहानी में हम तीनों सेक्टर्स को एक साथ काम करते हुए देख सकते हैं। देखिए कैसे। स्टेप 1 प्राइमरी सेक्टर, किसान गायों से दूध निकालते हैं। स्टेप 2 सेकेंडरी सेक्टर, उस दूध को फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है, उससे मक्खन, पनीर, दूध पाउडर जैसी चीजें बनती हैं। और स्टेप 3 टर्शरी सेक्टर, इन बने हुए प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करके दुकानों तक पहुंचाया जाता है और फिर बेचा जाता है। देखा आपने, तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो अमूल की कहानी हमें सबसे जरूरी बात क्या सिखाती है? यही कि ये तीनों सेक्टर अलग थलग नहीं है, ये तीनों मिलकर ही हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन चलाते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। प्राइमरी सेक्टर, प्रकृति से सीधे कच्चा माल निकालना। सेकेंडरी सेक्टर, उस कच्चे माल को एक नए प्रोडक्ट में बदलना। और टर्शरी सेक्टर, सेवाएं देना। सिंपल है ना? तो याद रखने वाली बात यह है कि ये तीनों सेक्टर एक इंजन के अलग अलग पुर्जों की तरह हैं। अगर एक भी पुर्जा काम करना बंद कर दे तो पूरा इंजन ही ठप पड़ जाएगा। ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। और अब आखिर में एक सवाल अपने आसपास देखने के लिए। जरा सोचिए, आज सुबह से अब तक कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां आपके जीवन का हिस्सा बनी हैं? जो नाश्ता किया, जो कपड़े पहने, जिस फोन का इस्तेमाल हो रहा है, इन सब में ये तीनों सेक्टर कहीं न कहीं शामिल हैं। जरा अपने दिन में ऐसे और उदाहरण ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये अर्थव्यवस्था हमसे कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।